जय मसीह की। मैं बलौदा बाज़ार छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, कमलेश्वरी मानिकपुरी। मैं 4 साल से दाँत खात खुजली से परेशान थी और अपने शुगर से परेशान थी और भैया को बोली कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो भैया मेरे लिए प्रार्थना किए और जो शाम को प्रार्थना होते थे आशीष जल उसको 1 गिलास रोज़ लेती थी। आज मैं शुगर से और दाँत खात खुजली से मैं आज़ाद हूँ। सबको जय मसीह की और सबको प्रभु आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और प्रभु की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया बल दिया, नई ताकत दी, नई बुद्धि दी, नई समझ दी, ताकि परमेश्वर जो हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला है हम उसकी महिमा कर सके और उसका धन्यवाद कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई रोशनी दी, एक नया प्रकाश दिया, ताकि हम प्रभु की स्तुति करें और महिमा करें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम हमारे पास है उसको हम कर सके। क्योंकि हम जानते हैं जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है तो हमें सहारा देने के लिए कोई नहीं होता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम्हें डरना नहीं है। जब भी हिम्मत टूटे तो मेरी बातों को याद रखना और प्रार्थना करना, दुआ करना, मैं तेरे संग रहूंगा। संसार के लोग आपका साथ छोड़ दें, आपके घर के लोग, आपके परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन, XYZ जो भी आपके रिलेशन में, सभी आपका साथ छोड़ दें, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जब भी हिम्मत टूटे याद रखना, जब परमेश्वर आपको एक नया जीवन दे सकता है, एक नई आशीष दे सकता है, एक नई सुबह दे सकता है, एक नया प्रकाश आपके जीवन दे सकता है, एक रोशनी दे सकता है, आपकी प्राणों की रक्षा कर सकता है, तो क्या परमेश्वर कि जब आपकी हिम्मत टूटे तो क्या परमेश्वर आपको सहारा नहीं देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं कि परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां हैं, पिता इनकी प्रार्थना को सुने और उत्तर दें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया याकूब के पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 3 में लिखा है, इसके मुताबिक जब हम देखते हैं याकूब के पत्र जब पढ़ते हैं, प्रार्थना करनी चाहिए। इस वचन में लेखक दुख के लिए एक यूनानी शब्द का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है जीवन के चिंताओं से पीड़ित होना। याकूब लिखते हैं, क्या तुम में से कोई भी दुख में है वह प्रार्थना करे। यदि कोई व्यक्ति इस समय दुख में है तो वह प्रार्थना करे, विनती करे। हर प्रकार की मुसीबत में, हर प्रकार की जब हिम्मत टूटने लगे तो आपको विश्वास रखना है। याकूब ने कहा और याकूब ने इन चीज़ों को लिखा भी और अपने जीवन में देखा भी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें भयभीत नहीं होना है। इस सुंदर से शाम के लिए जिस तरीके से आपने प्रार्थना किया था और इस समय सुबह पहर आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ कहा गया है बाइबल में। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, बहुत सारे जिस तरीके से शिष्यों ने सिखाया, आज हमें बहुत सारे लोग सिखाते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने। तो ये प्रार्थना हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे हमें जब भूख लगती है तो हमें रोटी चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए, इसी तरीके जब हमारे जीवन दुख आता है, चिंताएं आती हैं, तो हमारा कोई सहारा होना चाहिए। जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है तो हम डरने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं, भागने लगते हैं, उलझन होने लगती है, घबराहट होने लगती है। तो डरना नहीं है, आप धैर्य रखिए और विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में आपको प्रार्थना जरूर सुनेगा। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातें हमें कहता है, शांत वातावरण में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है तो परमेश्वर के वचन की ओर जाता है। यदि हम शोर शराबा में प्रार्थना करेंगे तो आधी बात बाहर की सुनाई देगी और आधी बात आप प्रार्थना की सुनेंगे, आधी बात अपने मन को एकाग्र करने में लगाएंगे तो कहीं की आप नहीं होंगे। इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं, जब भी आप प्रार्थना करें तो आप अपने मन में प्रार्थना करें या फिर बोल करके भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप अपने मन में बोलें, दूसरों की बातों को ना सुने। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रार्थना में अपने दिल को जब हम खोल करके बोलते हैं, जब बोलते हैं कि परमेश्वर आज मैं बहुत टूट चुका हूँ, बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ, मैं डरा हूँ, मेरी आज हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, इस काम को कर सकता हूँ, तब परमेश्वर आपके जीवन में आता है और आपको आशीष देता है, आपको ब्लेसिंग करता है और आपके जीवन से हर प्रकार के भय को दूर करता है। जैसे लिखा भी गया है, परमेश्वर वचन कहता है, दाऊद ने लिखा भजन संहिता अध्याय 66 वचन नंबर 18 में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात रखता हूं तो प्रभु मेरी ना सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे अंदर किसी प्रकार की, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, अधर्म की बातें मतलब गलत बातें जो परमेश्वर के सच्चा के विरुद्ध है, यदि वो बातें मैं रखता हूं, दाऊद ने कहा, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा।
हमें अपने हर प्रकार के दुश्मनों को, हर प्रकार के दोस्तों को हमें क्षमा कर देना चाहिए। किसी भी हालात में, भले वो आपको क्षमा करे या ना करे, लेकिन आप उन्हें क्षमा करें, ताकि आपके जीवन में प्रभु आए, आपको आशीष करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपके जीवन में हर प्रकार की आशीष दे सके, बरकत दे सके। क्योंकि इसी तरीके नीति वचन लिखा जाता है। नीति वचन अध्याय 66 वचन नंबर 18 में लिखा है, प्रभु का भय मानना बुराई से घृणा करना होता है। मेरे प्रिय भाइयों, जब भी आपको हिम्मत आपके टूटने लगे, जब भी आपका काम धंधा, बिजनेस, जॉब, XYZ जो भी आप करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको रुकावटें आने लगी, परेशानियां आने लगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बेचैनी तो बिल्कुल नहीं लाना है। आपको एक जगह शांत बैठना है और हमारी बातों को या परमेश्वर की बातों को आप सुने, जो बाइबल में लिखा गया है, ध्यान से सुने। पूरा सारा चिंता आप छोड़ करके उस बात को पहले ध्यान से समझें कि प्रभु का वचन कहता है। ऐसी हालात, ऐसे मुश्किल में जब लोग आ जाते हैं तो अपने आप को सुसाइड करने के लिए सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको धैर्य रखना, आपको विश्वास रखना। आपकी जीवन की हर प्रकार की परिभाषा को परमेश्वर समझता है, हर प्रकार की आपकी भाषा को समझता है, हर प्रकार की आपकी चाल चलन को रखता है, देखता है। तो परमेश्वर क्या आपकी हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की हिम्मत में आपको ताकत, आपको सहारा नहीं देगा? आज देगा परमेश्वर आपके जीवन, यदि आप इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, दाऊद फिर आगे कहते हैं, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात सोचूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। और जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन नंबर 8 में लिखा है, संदेह के साथ प्रार्थना करना अविश्वास है, जिसे प्रार्थना बेकार हो जाती है। पवित्र शास्त्र मतलब बाइबल की प्रेरणा और परमेश्वर की शक्ति पर संदेह करना प्रार्थना में बाधा डालना होता है। मेरे प्रिय भाइयों, जब भी आप प्रार्थना करें तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी सहायता करता है और मेरी मदद करता है। आपको संदेह नहीं करना, आपको भरोसा रखना, क्योंकि आगे परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे अंतिम देखना चाहूँगा, मैंने दुनिया में यह भी देखा है, ना तो सबसे तेज दौड़ने वाला दौड़ में हमेशा जीतता है, ना वीर योद्धा हमेशा लड़ाई में हमेशा जीतता है, ना बुद्धिमान हमेशा पास होने के लिए होता है, ना अक्लमंद के पास हमेशा दौलत होती है, ना ही ज्ञानी हमेशा कामयाब होता है। क्योंकि मुसीबत की घड़ी किसी पर भी आ सकती है और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। ये बात लिखी सबोपदेशक अध्याय 9 और वचन नंबर 11 में। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। आपके अंदर हर तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और रिसीव करते हैं। एक गिलास पानी लेकर के बैठे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो हिम्मत दे, वो ताकत दे, वो साहस दे, ताकि आपके जीवन में हर तरीके से आप कामयाब हो सकें। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर। जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल
हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से, आपके स्वर्गदूत जहां कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसी ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियाँ हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर, और जिनकी शादियाँ नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन में एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता, छू
इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर ही नहीं, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते यीशु मसीह के नाम से, हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर हो, निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।